अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मेरा लेक्चर है दूसरा और अगेन हम थीम को जो कंटिन्यू रखेंगे। हमने पहले 14 वर्ड्स पढ़ चुके हैं और अब आगे हम कंप्लीट करेंगे 23 इनिशियल्स, फिर हम बेसिक्स फाइनल भी पढ़ेंगे ताकि आपको जल्द अज जल्द कोर्स कंप्लीट करवाया जा सके और आप समझ सकें चाइनीज़ ज़ुबान को अच्छे अंदाज में और आप एक चाइनीज़ एक्सेंट आपको आ जाए। तो आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों के पास भी पहुंचे और मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाता जाऊं। चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अपने लेक्चर की तरफ। हमने पढ़ा था ची, छी, शी तक शी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे र। आर का साउंड होगा इसका र का उर्दू में, और पढ़ेंगे जबर के र र। देन जी जा, सेम इसी तरह ज ज र ज। तो ये जो साउंड होगा आपने इसको जरा अच्छे से समझना है। दोनों साउंड को, दोनों के साउंड सीन से बनते हैं, इससे सीन से दोनों के साउंड बनते हैं सीन से, लेकिन आपने इन दोनों में पढ़ने का जो फर्क होगा वो बहुत ही आपने अच्छे अंदाज में याद रखना। उसका ये होगा क्योंकि लिखने में सीन है लेकिन ये भी सीन से बनता है, ये भी ऐसे, लेकिन जब सी की जो साउंड होगी ना, सी की वो साउंड होती है ts, यानी टी एस का साउंड हल्का सा इट्स जैसे पढ़ते हैं ना, इट्स। ये हल्का सा साउंड यानी फोर्स के साथ आप बोलेंगे। जैसे आपको भूख लगी हो कोई चीज़ में, आप थोड़ा सा फोर्स लगाकर आप कुछ बोलते हैं ts, और जो नीचे वाला एस का साउंड होगा स, रिलैक्स होकर बिल्कुल पढ़ना आपने। ये डिफरेंस आपने जहन में रखना है। स, स, ये दोनों में आपने फर्क रखना है, ठीक है। यानी इसको हम पढ़ेंगे स्टार्ट में टी एस की आवाज के साथ, और इसमें हम सिंपल सा हम ऐसे ही बगैर फोर्स के हम इसको पढ़ेंगे। तो अगेन हम बुलाता हूँ र ज स। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा? नेक्स्ट अगेन आप देखिए, मैं इसको अगेन इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ तक आपने देख लिया होगा 4 वर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा होगा चे की साउंड है, ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। पहले पढ़ा हमने ची, लेकिन ये होगा च च च। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा? छे की साउंड, इसको हम पढ़ेंगे छ च छ। और थर्ड वन जो हमारा हो गया एस एच, शीन की साउंड पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो था शी, और ये क्या आएगा श श च छ श। ठीक है, हमने 4-7 पढ़ चुके हैं। अब लास्ट जो हमारे 2 रह चुके हैं वो हमारे 2 होंगे इनके साउंड जब हम फाइनल के साथ अटैच करेंगे डिफरेंस आएंगे, कुछ जगह पर चेंजेस आएंगे। ये ग्रामेटिकल पॉइंट्स कुछ होंगे इसके साथ, वो मैं आपको आगे लेसन में पढ़ाऊंगा अगेन, ठीक है। पहले हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम ई के साउंड के साथ, ई डबल ई का साउंड, ठीक है। ई ई एंड देन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? वो यू के साथ। उर्दू में हम कैसे लिखेंगे? डबल वाव को हम हमजा के साथ पढ़ के वू वू। अब देखें अगेन च छ श र, अब ई वू। तो ये हमारे 23 हमारे इनिशियल्स हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो पढ़ने जाएंगे वो होंगे बेसिक फाइनल्स।
फाइनल्स मैंने कहा था हमारे पास क्या है, इनिशियल एंड फाइनल, दो टर्म में है, इनिशियल प्लस फाइनल्स, एंड उनके ऊपर क्या लगती है, टोन। तो ये चीजें हमने पढ़नी है। इनिशियल हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे फाइनल 36, इनिशियल थे हमारे 23 और फाइनल्स को हम 36 में आज इसके बेसिक्स 6 फाइनल्स पढ़ेंगे जो हमें अच्छे से याद करनी है। जो बेस है हमारी, वो तमाम साउंड हमें नेक्स्ट 30 में हमें देंगे और अच्छे से उनको हमने, ये बेसिक्स इसलिए कहते हैं, बुनियाद है उनकी, वो आपने अच्छे से इसको याद और जहन में रखना है। चलिए, आपने ये देख लिया, इनिशियल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आप रिपीट कर लीजिएगा या मेरे लेक्चर, पिछला लेक्चर को देख लीजिएगा या इसको आप देखिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साउंड को आप शीशे के सामने प्रैक्टिस भी करनी है। तो इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से करने के बाद फिर आपने टेक्स्ट करना है, मुझे सुनाना है, आप सुना भी सकते हैं मुझे। तो खैर चलिए, अब हम जाएंगे हमारे फाइनल्स की तरफ। इनिशियल्स कंप्लीट हो गए हैं, फाइनल्स बेसिक्स जो हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसको ना हम सेक्सी वॉइसेस भी बोलते हैं समटाइम, मैं इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें आप लोगों को अच्छे से याद भी रहेगा। और लिटरली हम जब लैंग्वेज सीखते हैं हमेशा पहले क्या सीखते हैं, हम हमेशा बैड वर्ड सीखते हैं। ये एक लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है दुनिया की, आप ऐसे ही सीखते हैं और आसानी से आप याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं हैं। चलिए फाइनल्स की तरफ आते हैं। फाइनल्स बेसिक्स फाइनल हम पढ़ेंगे आज। बेसिक्स फाइनल्स, बेसिक फाइनल कितने हमारे 6। वो कौन से होंगे हमारे, साउंड, ये ए नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आ, गलत मत आ वाला आ। नेक्स्ट ओ का साउंड ओ में ही देगा, ओ आ ओ। नेक्स्ट साउंड जो होगा इसको आपने देखना अच्छे से, ये ई लिखा हुआ लेकिन ई नहीं है। पढ़ने में क्या आएगा, आपके पेट से आवाज निकलती है, जब आप भूखे होते हैं तब क्या निकलता है आवाज, लाइक आइन के साथ, आ ओ एंड नेक्स्ट साउंड देखिए, इट्स नॉट आई, इट्स ई। क्या है, ई साउंड, ई ई। नेक्स्ट आएगा हमारा, इसके दो साउंड है, एक हम पढ़ेंगे वू के साथ और एक पढ़ेंगे ऊ के साथ। दोनों जगह पर आपका इसका इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपने इसको अच्छे से देखना है। वू को हम पढ़ेंगे, इसको समटाइम क्या पढ़ेंगे, वू एंड समटाइम वू वू वू। तो ये आपने फर्क जरूर देखना है इन फ्यूचर, जब हम पढ़ेंगे, जब वर्ड्स बनाएंगे तब आपको इसका पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंतहाई जरूरी, यहाँ पे क्या लगे हैं, दो डॉट यू के ऊपर, लेकिन पढ़ने में डिफिकल्ट वर्ड इज दिस। इसको हम पढ़ेंगे यू, अपने लिप्स को राउंड करके यू। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड जरूर है, लेकिन इसको आपने पढ़ लिया तो समझे आपने चाइनीज सीखी। स्टार्ट करते हैं अगेन। हमारे बेसिक फाइनल आपके सामने, हमने 6 ये भी कर लिए हैं और 9 हमने लास्ट वाले इनिशियल किए हैं। तो ये आपने लाजमी याद करनी है। फिर हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे फाइनल रिमेनिंग जो हमारे होंगे 30, वो हम पढ़ेंगे एक ही लेक्चर में और आपने अच्छे से याद करना होगा ताकि हम एज सुन एज पॉसिबल हम चीज़ों को कवर करें, ताकि मैं आपको मार्केट्स के मुतालिक भी चीज़ें बताऊं और रास्ते में जाते हुए भी बताऊं कि मैं जा रहा हूं तो इस रास्ते को क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, ताकि आप रोज़मर्रा के डेली के वर्ड्स याद कर सकें
और आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो। है, चलिए चलते हैं। आ, ओ, अ, ई, वू, यू, आ, ओ, अ, ई, वू, यू। तो ये हमारे बेसिक 6 फाइनल्स हैं और ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में हमारे लेक्चर के मुतालिक या कोई और चाइना के मुतालिक, बिजनेस, वट एवर, इस तरह की चीज़ें आपने पूछनी हो, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम और इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिला। और मैंने व्हाट्सएप लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है सामने स्क्रीन पर, तो आप ऐड कीजिए व्हाट्सएप और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।